घोषित किए कांग्रेस ने। मेरे को लगता है एक एक चीज नाप तोड़ कर, क्योंकि कांग्रेस इस अवसर को अपने लिए सत्ता में वापसी का मौका देख रही है। तो 9 उम्मीदवारों की सूची जो है, इसमें अशोक अरोड़ा है, जैसे कुलदीप शर्मा, ये पुराने धुरंधर हैं, राजनीतिक हैं, कई बार विधानसभा पहुंच चुके हैं। और उसके अलावा कुछ नए नाम भी हम देख रहे हैं, महेश ग्रोवर है, या ब्रजेंद्र सिंह तो है ही है, सांसद रह चुके चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे। तो एक मेरे को लगता है एक युवाओं का, और दूसरा जो अनुभवी लोग हैं जिन्होंने पहले कई चुनाव लड़े हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है। लेकिन सिर्फ 9 उम्मीदवार घोषित किए, इसका मतलब कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है। कहीं कोई चूक या गलती हो जाए इसकी गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। अब कल देखिए 9 तारीख है, कल सोम मंगल बुध वीरवार तक 12 तारीख है, 4 दिन का समय नामांकन भर सकते हैं। और सोम मंगल बुध वीरवार के बाद तो नामांकन भी नहीं हो सकते। तो कांग्रेस भी समझती है कि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, और इतनी बेचैनी से बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस के जो दावेदार हैं, एक एक सीट पर कई दावेदार हैं, वो देख रहे हैं किसका नंबर लगता है, फिर उनके आगे के रास्ते क्या है, ऑप्शंस क्या है उनके पास। तो बीजेपी की, जिस तरीके से बीजेपी में 67 की सूची आई थी, उसमें 20 से ज्यादा सीटों पर विरोध में जो बागी हैं वो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। आज भी समालका में बहुत बड़ी पंचायत हुई है, क्योंकि संजय छोकर और शशिकांत कौशिक 2 सशक्त उम्मीदवार थे, उनका नाम नहीं आया, उसकी जगह मनमोहन बुढ़ाना जो फरीदाबाद से आए हैं। तो अभी 20 जगह पे कम से कम 20 सीटों पर बीजेपी के जो बागी हैं, जिनको टिकट नहीं मिली, वो अपनी योजनाएं बना रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अपने समर्थकों से विचार विमर्श करें कि आगे हम क्या करें, किसी और दल में जाए या निर्दलीय लड़े या ना लड़े, क्योंकि अब चुनाव भी बहुत महंगा हो गया है। तो किसी भी तरीके का जोखिम उठाने से बच रहे हैं, लेकिन भविष्य सुरक्षित रहे, ये भी सोच उनकी साथ चल रही है। तो अब 41 उम्मीदवार हो गए हैं कांग्रेस के, अभी 90 में से देखे 41 हो गए, 49 का अभी और ऐलान होना है। और कल मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो बातचीत चल रही है, हो सकता है कल वो हो जाए। तो एक चीज आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली और पंजाब से लगती सीटों की मांग करी, क्योंकि दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। जैसे गोला चीका की बात हो रही, गोला चीका कैथल जिले की विधानसभा है, लेकिन गोला चीका से 5-6 किलोमीटर आगे पटियाला शुरू हो जाता है। ऐसे ही पेवा सीट मांगी जा रही है, पेवा से भी पटियाला की सीमा लगती है, और पेवा में भगवंत मान के ससुराल है, उनकी शादी जो हुई है वो पेवा में हुई है। तो भगवंत मान उस सीट को, चूंकि ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ का दामाद हूँ, ठीक है, आपकी बेटी हमारे घर आई है बहू बन के, तो इस तरीके से रिश्ते जोड़कर ये सीटें जो पंजाब से या दिल्ली से सटी हुई है, आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता ये सीट है, ताकि उनको सपोर्ट भी मिल सके और मैन पावर होगी, पार्टी कार्यकर्ता होंगे, तो उनमें ज्यादा मतलब कर रही है अपेक्षा के हाँ यहाँ सीटें आम आदमी पार्टी, सीटें सारी ना भी जीते अगर मिलती है तो, लेकिन कम से कम ये है कि वहाँ पुख्ता संगठन खड़ा हो जाएगा, आगे के लिए रास्ते खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, रास्ते हालांकि खुल जाएंगे, लेकिन आगे क्या कुछ समीकरण गठबंधन को देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए देवेंद्र जी हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास।